Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the fourth lecture of Shopify Dropshipping. लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था, इसमें प्रोडक्ट का टैब यानी कि आपको प्रोडक्ट्स ऐड करनी आ चुकी हैं, कलेक्शंस भी क्रिएट करना आ चुकी है। इसमें ऑनलाइन स्टोर में आपने पेजेस वाला सेक्शन देख लिया था कि आप किस तरह से पेजेस बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो भी मैंने आपको ऐड करना सिखा दिए थे। और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इसके अलावा कोई भी और आपने पेज क्रिएट करना है वो आप लोग किस तरह बना सकते हो। और इसके अलावा हम लोगों ने नेविगेशन में भी ये दो चीज़ें देख ली थी कि आपने इन दोनों को किस तरह से डिज़ाइन करना है, फुटर मेन्यू को और मेन मेन्यू को। आप इसके अलावा कोई अपना नया एक मेन्यू भी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी कोई कस्टमाइज्ड यानी कि प्रोडक्ट्स रख लें, या कोई कलेक्शन अगर रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं और उसको आप हेडर या फुटर में किसी जगह पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, थीम कस्टमाइजेशन पे मैं जो है वो इन द लास्ट आऊँगा, यानी कि ये थीम को कस्टमाइज करने के बाद, बिकॉज मैंने आपको प्रीमियम थीम पे कस्टमाइजेशन सिखानी है, बिकॉज इसमें वो सारे फीचर्स नहीं है जो प्रीमियम थीम में होते हैं। और हम ये बहुत ही रफ जो है ना, ये थीम को आप लोग एडिट कर रहे हो, यानी कि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, इस तरह के जो थीम्स होते हैं ऐसे स्टोर्स पे सेल नहीं आती जिस तरह हम लोगों ने किया है। ये बड़ी सारी इमेज एक साइड पे है और इतनी बड़ी सारी टेक्स्ट साइड पे लिखी हुई है, ये कुछ भी नहीं है, रफली से एक साइट लगती है। और बड़े बड़े ब्रांड्स तो हम है नहीं कि जो यानी कि लोगों ने हमसे सेल यानी कि परचेज करनी ही करनी है, हम जिस तरह की मर्जी साइट बना ले। नहीं भाई, हमने अपनी साइट को अगले कस्टमर के लिए, जो कि हमारी न्यू बिजनेस है, न्यू साइट है, न्यू स्टोर है, तो अगले बंदे के लिए इतना इजी और इतना कैची वे में स्टोर को क्रिएट करना है कि अगला बंदा जो है वो मतलब फुल मुतमिन हो जाए। वो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा स्टोर को डिजाइन करने के। ठीक है, फिलहाल आप लोग शॉपिफाई सीखो, स्टोर को फुल बाई फुल कस्टमाइज करना हम लोग थोड़ा सा बाद में सीख लेंगे। इसकी बेसिक जो जनरल सेटिंग्स है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ी बहुत इधर वाली चीज़ें जो है जो रह चुकी हैं वो हम देखने के बाद इसकी सेटिंग पे चलते हैं। कंप्लीट सेटिंग का ओवरव्यू देने के बाद फिर हम जाएंगे किधर, थीम कस्टमाइजेशन पे। तो आपने ये पूरे के पूरे कोर्स पे बने रहना है अगर आप लोग वाकई में शॉपिफाई कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं, कंप्लीट इसकी कस्टमाइजेशन सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज थीम की कस्टमाइजेशन करना सबको आ जाता है, मतलब इजी है, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हमने चीज़ें करनी होती हैं और उसमें एडिटिंग करनी होती है, बस अल्लाह क्या करना। मेन चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ें इसकी कुछ सेटिंग्स में होती हैं और थोड़ी सी जो मेन चीज़ें होती हैं वो थीम कस्टमाइजेशन में भी होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जिसे टिप्स एंड ट्रिक्स कहते हैं अगले कस्टमर्स की इंटेंशन को कैच करने के लिए। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट रह गया था। देखो, ब्लॉग पोस्ट में आपका फिर यानी कि ज्यादातर मेन काम है सर जी, यहाँ पे हमने ब्लॉग्स क्या ऐड करने होते हैं। हमने तो स्टोर बनाया प्रोडक्ट सेल करने के लिए, यहाँ पे हमने ब्लॉगिंग तो करनी नहीं है। तो ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक साइट दिखाई थी जिसके आखिर पे ब्लॉग्स भी थे। देखो, ब्लॉग्स के अंदर जो आप कीवर्ड यूज करोगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ एसईओ के फैक्टर से। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एसईओ आता है तो आप मुझे भी यानी कि गाइड कर सकते हैं। देखो, एसईओ में सबसे जो मेन चीज होती है ना किसी भी वेबसाइट को ऑन यानी कि ऑन पेज एसईओ में, वो होती है कीवर्ड्स। और हम लोग क्या करते हैं अपने डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट साइट्स पे एक कीवर्ड सर्चिंग करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ऊपर से जैसे एमरेश, गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से कीवर्ड निकाल के प्राइमरी और सेकेंडरी हम अपने ब्लॉग पोस्ट में लगाते हैं, मतलब एक कीवर्ड डेंसिटी के मतलब मद्देनजर रखते हुए। तो यानी कि उससे क्या होती है, फिर सर्च पे हमारी साइट रैंक करती है। देखो, हमारा स्टोर भी तो गूगल पे जाना ही है ना, तो गूगल पे हम नहीं चाहते कि कोई सर्टन कीवर्ड लिखे और मेरी जो साइट है ये रैंक करे। यानी कि अगर मैंने ये टी शर्ट के लिए साइट बनाई है, टी शर्ट के लिए स्टोर बनाया अपना, तो मैं नहीं ये चाहूंगा कि अगर कोई बंदा रेड टी शर्ट 2024 सर्च करे तो मेरी साइट उसे दिखे, ताकि उससे यानी कि वो परचेज कर सकता है। देखो, इसमें एक डिफरेंस होता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इस चीज को गेन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उसको अपने प्रोडक्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिखते ही लिखते हैं। यानी कि ये हमारी रही प्रोडक्ट के टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन में तो लिखते ही लिखते हैं वो वाला कीवर्ड एक स्पेसिफिक डेंसिटी के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ब्लॉग भी लिख सकते हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिसमें हम अपना उस कीवर्ड का रेड टी शर्ट 2024, रेड टी शर्ट 2024, ये वाला जो कीवर्ड है हमारा, इसको हम एक कंप्लीट डेंसिटी के साथ रख सकते हैं, ताकि जो गूगल का क्राउलर है या स्पाइडर है उसे ये चीज का आइडिया हो जाए कि ये जो स्पेसिफिक स्टोर है ये टी शर्ट्स के रिलेटेड है। तो कोई भी बंदा इसकी लोकेशन के अंदर अंदर रहते हुए टी शर्ट सर्च करता है तो इसका स्टोर भी क्या करना है, उसे दिखाना है। तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, फिर एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। हाँ, अगर आपने टी शर्ट्स के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट्स में ऐड किया तो आप उसका एक अलग से ब्लॉग ऐड कर सकते हो कि ये वाला जो मतलब ब्लॉग है या ब्लॉग पोस्ट है, ये वाली ये इस प्रोडक्ट के रिलेटेड है, इस नीश के रिलेटेड है, और ये वाली जो ब्लॉग पोस्ट है इस नीश के रिलेटेड है, ताकि लोगों को थोड़ी सी आसानी भी मिल जाए। आप ब्लॉग में दिखा सकते हो, बता सकते हो कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग नहीं बता सकते हैं डिटेल, वो आप ब्लॉग पोस्ट में बता सकते हो।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। ब्लॉग पोस्ट भी सेम जैसे हम प्रोडक्ट या कलेक्शन बनाते हैं, सेम इसी तरह से हमने ब्लॉग भी बनाना है। यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल दे देते हैं, हाउ टू यूज एचपी, ये वाला जो वेप है ये किस तरह यूज करते हैं, ये वाली टी शर्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये मतलब जो भी आप उसका टाइटल देना चाहो क्या चीज़ है वो लिख सकते हो। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन विद इमेजेस भी ऐड करना ही ज़्यादा मैटर करती है, आप इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो। और ये हमेशा एसईओ जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मैंने एसईओ आपको करवाना है थीम कस्टमाइजेशन के बाद शॉपिफाई का, तो उसमें हम लोग सारी की सारी जितनी भी ये सर्च इंजन की लिस्टिंग मतलब है ये हम उसमें देख लेंगे सारी की सारी, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं पेजेस वाले सेक्शन में। पेजेस वाला सेक्शन हो गया है, नेविगेशन वाला भी हो चुका है, प्रेफरेंसेस वाला रह गया, ठीक है। प्रेफरेंसेस वाला हम लोग अभी देख लेते हैं। इसमें ऑनलाइन स्टोर में हमने लास्ट वाले 4 देख लिए, जो थीम वाला रह गया हमारा, और वो मैं कह रहा हूँ कि सेटिंग्स के बाद हम देखेंगे। और यहाँ पे आ चुकी है बात, अब कर लेते हैं प्रेफरेंसेस की। देखो, प्रेफरेंसेस का टैब एक शॉपिफाई स्टोर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें हमारे पास मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आता होता है, ठीक है। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक सोशल शेयरिंग इमेज भी होती है, जिसको हमने यहाँ पे ऐड करवाना होता है। अब ये सोशल शेयरिंग इमेज क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। गूगल एनालिटिक्स किस तरह से ऐड करवाते हैं, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है पासवर्ड यानी कि हमारे स्टोर को, बिकॉज ऑफ आवर फ्री प्लान। और इसके अलावा ये जो बाकी नीचे चीज़ें ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम अपने ऊपर इधर आ जाते हैं होम पेज के टाइटल पे। देखो, ये वाला जो यहाँ पे टाइटल होता है ना, होम पेज का टाइटल, ये एक पूरी की पूरी जनरल साइट जो आपकी है ना, यानी कि उसका जो लैंडिंग पेज है, होम पेज है, उसका टाइटल है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हो। लाइक अगर आपका स्टोर है, स्टोर का नेम कुछ भी आपने रखा हुआ है, और वो आप क्या कर सकते हो उधर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें भी आपने जो है अपना स्टोर का नेम लिख देना है, और उसके नीचे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में बेटर रैंकिंग के लिए, वो तो आप नीचे देख सकते हैं, वो अपना जो कीवर्ड होगा वो भी आपने इसमें इंक्लूड करना है कि आपके होम पेज का जो टाइटल है, यानी कि इस वेबसाइट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स होंगी, वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो कीवर्ड्स यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड होंगे वो भी फुल बाय फुल ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। वो भी आपने एक स्पेसिफिक डेंसिटी के साथ क्या करना है, उसमें ऐड करने हैं। अब मैं यहाँ पे होम पेज के टाइटल में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जी मेरी एक साइट है जिसका नाम है गिलेमेशिया, ओके। और यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो आगे के, यानी कि कंप्लीट डिजाइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज हम लिखेंगे यही सर्च इंजन पे क्या होनी है, नजर आनी है। तो आप लिख सकते हो गिलेमेशिया योर ट्रस्टेड स्टोर, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ था पहले, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गिलेमेशिया योर ट्रस्टेड स्टोर, या गिलेमेशिया कुछ भी आप अगर यहाँ पे जो 2 या 3 वर्ड्स का आगे कैची टेक्स्ट है वो आप खुद लिख सकते हो। आइडिया लेना हो तो आप जीपीटी से जाके ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं अगर यहाँ पे लिखने में ऐड कर तो देर लग जानी है। आप इसको इसका ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये भी आप किधर से लिखवा सकते हो, सिंपल चैट जीपीटी के पास जाके आप उसको डिटेल दे सकते हो अपनी साइट की, वो आपको एक कैची सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के दे देगा, लेकिन उसमें आपने कीवर्ड खुद ऐड करना है बाद में। ओके जी, अब यहाँ पे आ जाती है सोशल शेयरिंग इमेज। सोशल शेयरिंग इमेज किसे कहते हैं? देखो, अगर आपने कल कला या बाज़ औक़ात कई दफा देखा हो कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो का लिंक कॉपी करके किसी को सेंड करते हो, किसी को शेयर करते हो, तो थोड़ी देर अगर आप उसको यानी कि मैसेज वाले फील्ड में रखते हो ना लिंक को, तो ऊपर एक छोटा सा पॉपअप शो हो जाता है जिसमें यूट्यूब वीडियो का थंबनेल आ रहा होता है कि भाई ए जड़ा तो लिंक पेस्ट कीता ना तो सेंड कर लगा किसी ने, इसका जो थंबनेल है ये वाला है। और सिंपल हमारे पास जितनी भी साइट्स होती हैं, अगर हम उसका लिंक कॉपी करके किसी को शेयर करने लगते हैं ना, तो ऊपर उसका थोड़ा सा जो यानी कि सोशल शेयरिंग इमेज है ना, वो शो हो जाती है कि इस बंदे ने अपने इस लिंक की ये इमेज लगाई हुई है। तो हमारी वेबसाइट जो कि है hpwaves.com, क्या मैं नहीं चाहता कि उस पे भी सोशल शेयरिंग इमेज लगे, कि अगर उसका कोई लिंक बंदा किसी को सेंड करता है, किसी को शेयर करता है, तो उस पे भी एक इमेज आए। अब देखो, आप सब बच्चों ने मुझे सबने लिंक्स भेजे हैं, अपने शेयर किए हैं, पासवर्ड भेजे हैं कि सर हमारा स्टोर चेक करें, हमारा स्टोर चेक करें। किसी की भी ये वाली इमेज नहीं आई, बिकॉज आपने सोशल शेयरिंग इमेज यहाँ पे नहीं लगाई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आप किसी को अपने इस तरह का लिंक भेजते हो ना, यहाँ पे आपका स्टोर का नेम .myshopify.com, तो उसकी इमेज यहाँ पे लगा दो, ताकि कोई शेयर करे लिंक, उसको साथ साथ ये वाली इमेज भेजाए। अब इस इमेज में आपके स्टोर का लोगो हो सकता है, आपके स्टोर की एक छोटा सा जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहो, छोटी सी डिटेल हो सकती है। लोगों के साथ आप कुछ और लिखना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है, वो आप अगले बंदे की अटेंशन को कैच करने के लिए यहाँ पे आप जो मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड इमेज करके
यहाँ से कोई भी जो है मतलब छोटी मोटी चीज आप लोगों को सिंपल ऐड करके दिखा देता हूँ। सपोज करें मैंने ये वाली चीज है, ये मैंने ऐड की है यहाँ पे, और मैंने डायरेक्ट फेसबुक गैलरी से उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब देख लेते हैं कि ये वाली चीजें यहाँ पे देखें लग चुकी है हमारी ऊपर। हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। अब ये वाला लिंक मैं किसी को भी शेयर करूंगा तो उधर थोड़ी देर में, हो सकता है इतनी जल्दी ना आए, थोड़ी देर के अंदर अंदर क्या आ जाएगा, ये वाली इमेज वहां पे शो हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका आपको अगर प्रैक्टिकल के लिए टाइम मिला तो मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये शो होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? देखो, आप लोगों को ये शॉपिफाई की सॉरी ये एसईओ के वाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे गूगल एनालिटिक्स से क्या होता है, हम अपनी ऑडियंस को, विजिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। Google Analytics enables you to track the visitors to your store and generates report that will help you with your marketing। यहाँ पे हमें एक चीज का आइडिया गूगल एनालिटिक्स देता है कि एक एक बंदा जो भी हमारे स्टोर को विजिट करने आया, ये उसका डाटा हमें देता है कि फलाना बंदा इधर से आया, फलाना बंदा इस टाइम इधर से आया, फलाना इसकी एज ये थी। यानी कि कंप्लीट एनालिसिस देता है हमारी वेबसाइट का कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है, कितने बंदे इसको अभी देख रहे हैं, कितने बंदे कल देखा था और लास्ट वीक में कितने बंदों ने देखा। देखो, ये शॉपिफाई भी मैं थोड़ा बहुत बता देता है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स का जो काम है वो शॉपिफाई का काम नहीं है। मतलब ये कि शॉपिफाई में भी थोड़ा सा एनालिटिक्स का होता है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स एक बहुत पावरफुल टूल है। और ये हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, सेटअप करवाएंगे। जब हमारा स्टोर ऑनलाइन हो जाएगा तब हम, देखो अभी ना हमारे पास प्लान ना डोमेन भी बाय किया, तो इसीलिए हमारा अभी तक गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्या है, डिसेबल्ड है, ऑन नहीं किया हुआ। उसके बाद आ जाता है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल जिन बच्चों ने यानी कि मुझसे फेसबुक एड्स मैनेजर समझा था, मैंने उनको बताया था फेसबुक पिक्सल क्या होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने मुझे पूछा था कि सर फेसबुक पिक्सल हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे शॉपिफाई की टर्म में मैं आप लोगों को वहाँ पे तब बता रहा था। शॉपिफाई की टर्म में नहीं, सिंपल हम इस पे रह सकते हैं। जो लोग वर्डप्रेस कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं, करते रहे हैं, और आगे जो मतलब कस्टम कोडिंग करके वेबसाइट डेवलपर है, उनके लिए भी जो फेसबुक पिक्सल है एक मायने रखता है। बिकॉज ये अकेला शॉपिफाई के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बिकॉज जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबसे ऑडियंस को, ट्रैफिक को या मतलब डाटा को ट्रैक करने के लिए, फेसबुक में लेके जाने के लिए फेसबुक पिक्सल इस्तेमाल किया जाता है। Facebook Pixel tracks customer behavior on your online store. This data improves your marketing abilities। मैंने आप लोगों को जब Facebook एड बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फलाना बंदा आपकी प्रोडक्ट को जाके ऐड टू कार्ट करता है, या कोई बंदा आपके सिर्फ लैंडिंग पेज को ही देखता है, कोई बंदा आपकी इस प्रोडक्ट को देखता है, या कोई बंदा प्रोडक्ट को बाय करता है। ये सारे के सारे डाटा को ट्रैक करने के लिए और उसकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट फेसबुक को भेजने के लिए, किसके लिए? फेसबुक पे जब आप ऐड चलाते हो उसके लिए सारे का सारा डाटा, जो यानी कि फेसबुक का डाटा स्टोरेज सेंटर है वो कौन है? पिक्सल। तो ये सारे का सारा जो डाटा है ये उसको भेजता है ऑडियंस को ट्रैक करके, डाटा को ट्रैक करके, ठीक है। कनेक्ट योर पिक्सल विद फेसबुक ऐप। तो हमने बस क्या करना होता है, ये वाला पिक्सल को फेसबुक ऐप के साथ लिंक करवाना होता है। और कल कला अगर हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो हम ये वाला पिक्सल हमारा अगर सेट होगा तो हमारे लिए एड्स में सेल्स ज्यादा आने के क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिस्ट्रिक्ट स्टोर एक्सेस। अब यहाँ पे मेरी बेवकूफ़ जनता ने, मैंने जब उनको कहा कि मुझे लिंक भेजा जाए यानी कि अपनी वेबसाइट्स का, ताकि मैं आप लोगों का विजिट कर सकूं स्टोर, तो उन्होंने अपने मुझे वो वाली ईमेल भेज दी। ईमेल कह रहा हूँ, ये स्टोर का ऊपर वाला लिंक भेज दिया और उसके साथ साथ पासवर्ड अपना पार्टनर अकाउंट वाला भेज दिया। बेवकूफ़ो, ये वाला पासवर्ड आप लोगों ने भेजना है। और ये वाला पासवर्ड कौन सा पासवर्ड होता है? ये वाला आपके ऑनलाइन स्टोर का पासवर्ड होता है। तो कोई भी आपका ऑनलाइन स्टोर ना देख पाए उसके लिए आपको ये पासवर्ड मांगा जाएगा। ये आप खुद भी अपना ट्राई कर सकते हो, देखना कभी तो आपसे एक पासवर्ड मांगेंगे। तो यहाँ पे आपने खुद सेट करना होता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो सिंपल, कि आपके यानी कि मुझे भी आसानी रहे, मुझे पता हो कि आपका नाम ये है, तो सिंपल मैं वो लिखूँ और आपका नाम यानी कि स्टोर ओपन हो जाए। या कुछ भी यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ था, आप भी इस तरह करके कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला हमारा प्रेफरेंसेस का टैब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब था। आप लोगों ने जब भी कोई अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, कल इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे पाकिस्तान के लिए या इंटरनेशनल, आप लोगों ने ये वाली चीजें लाजमी इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब मैंने वो वाली चीज सेव करवा दी थी। अब इसको देखते हैं एक दफा, वैसे उसका ट्राई लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि मैं अब शेयर किधर करूँ वो वाला जो लिंक है। अब इसमें फेसबुक भी मे बी ओपन ना हो, तो मैं यहाँ पे मतलब ये वाला जो प्रैक्टिकल है ना, ये मैं थोड़ी देर में दिखा सकता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप भी अपनी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को इसका जो है इमेज है वो किस तरह से वर्क करती है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीम वाला क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं लास्ट पे। अब हम थोड़ा सा चलते हैं